नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर रोज गुरु महाराज जी का संदेश आपके लेके पास आता हूं। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं जागत रहियो, आप जाते हो सोई रे। हर रोज एक बात कहता हूं कि संसार का सबसे अनमोल खजाना आपकी श्वास है, और श्वास है तो आप है। तो एक एक श्वास के रूप में जो जीवन हमें मिल रहा है, ये बहुत कीमती है। मित्रों, साथियों, ईश्वर का वरदान है, परमात्मा की कृपा है, उस अनादि प्रभु का अद्भुत प्रसाद है ये श्वास। इस श्वास की, परमात्मा की इस कृपा का आदर करो। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हमारी श्वासा है ना, बिना रुके निरंतर हमारे भीतर चल रही। हमें लेना नहीं पड़ता। जिस दिन हमें लेना पड़ गया ना, उस दिन प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और जब हमें लेना पड़ेगा तो वो फिर आईसीयू में जाना पड़ेगा और फिर लाखों का बिल बनता है। इसलिए आने जाने वाली श्वासों में झांकिए ना भाई। ये झांकना कैसे है? तो इसी को कहते हैं युक्ति, इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान, इसी को कहते हैं स्वयं का बोध, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से मिलता है। दाता ने दया करी, कृपा करी, ज्ञान दिया। और ज्ञान लेने से कुछ नहीं था, ज्ञान का सुमरण करना पड़ता है, ज्ञान का भजन करना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, ये मार्ग अहंकार का नहीं है, ये मार्ग समर्पण का है, सदगुरु के श्री चरणों में रहने का। जिसके पास ज्ञान है, यदि गुरु महाराज जी की कृपा है, वो सत्संग सुमरण सेवा करता तो अवश्य उसका अनुभव होगा। इसलिए सदगुरु गुरु महाराज की शरण में रहिए और ज्ञान का अनुभव करिए, भजन करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 10 जनवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2082, पौष मास की 27 प्रविष्टि, शक संवत 1947, पौष 20, तदनुसार शनिवार 10 जनवरी 2026। सुदयकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 8:23, अगली तिथि अष्टमी होगी। सुदयकालीन योग अतिगंड योग, योग का समाप्ति काल शाम 4:59, अगला योग शुकर्मा योग होगा। सुदयकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:23, अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सुदयकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 3:40, अगला नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे मंगलदेव। यानी आज चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुद्धदेव शुक्रदेव धनु राशि में, चंद्रदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है। ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:52 तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:47 से लेकर दोपहर 3:05 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 3:05 से लेकर शाम 4:24 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 10 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 10 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 10 जनवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सर्वप्रथम पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के चरण स्पर्श करें। तत्पश्चात भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद श्रद्धा अनुसार शहद किसी वयोवृद्ध जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे। ये उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। नए कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने का सुअवसर आपको मिलेगा। साहस व धैर्य से मान सम्मान की वृद्धि भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेहनत और परिश्रम करने पर परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। परिवार का पूरा साथ आपके साथ होगा। आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र के वातावरण को अनुकूल बनाए रखें और क्या ना करें, कानूनी झमेलों में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 75% लाभ का संकेत मेष राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। महत्वपूर्ण कार्य में विलंब होना संभव है। अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। लेन देन के कार्य में सावधानी बरतें और वाणी की मधुरता से कार्य संपन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए इंटीरियर, गिफ्ट हैम्पर, टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का अवसर है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए दिन अच्छा रहेगा। क्या करें? वार्ता आदि से विवाद को टालने का प्रयास करें और क्या ना करें, कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। गोचर प्रतिकूल है। धन हानि के योग है। मान सम्मान की चिंता होगी। कार्य में बाधा तथा वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंधों में भी मनमुटाव हो सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए पारिवारिक निर्णय संयम और धैर्यपूर्वक ले। बहुत जरूरी है आज रिश्तों के प्रति सावधानी बरतना। अनावश्यक क्रोध, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन परिवार में अनावश्यक परेशानियां क्रिएट कर सकता है। क्या करें? प्रियजनों से मतभेद दूर करें और क्या ना करें, कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिनी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। पिछले 2 दिन से मैं राहु की चर्चा कर रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि दाती महाराज, जातक की जन्म कुंडली में राहु 11वें भाव में बैठा हो क्या फल देता है? मित्रों साथियों, इन 55 सालों में ये मेरा अनुभव है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 11वें भाव में राहु बैठा हो, वो व्यक्ति कितना भी संपन्न हो जाए, लेकिन एक कमी मैंने देखी है, लाभ भाव में बैठा राहु दूसरों का भरोसा जरूर तोड़ता है। जैसे परमात्मा ने, प्रकृति ने इसको भरोसा तोड़ने का जिम्मा सौंपा हो, ऐसा मैंने देखा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य देव और शनि देव आमने सामने हो, ये तब होगा जब समसप्तक, मतलब कि सूर्य लगन में है तो शनि सप्तम में होगा, शनि सप्तम में तो सूर्य लगन में होगा। ऐसा व्यक्ति
अपने पिता से आदर की वजह से आजीवन कुछ बातें छुपाएगा, अपनी बातें। एक सूत्र और चर्चा कर रहा हूं। जन्म कुंडली में जिस भाव में शनिदेव, मंगलदेव, राहुदेव की युति बन जाए, वही भाव जातक का जीवन का सबसे बड़ा खतरनाक रण क्षेत्र बन जाता है साथियों। उस भाव से संबंधित परेशानियां उस जातक को जीवन में झेलनी पड़ती है, न मनाए। ये सूत्र है साथियों, और ऐसा कहीं भी आपके साथ घटित होता है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि सूत्र है, ऋषियों का प्रसाद है, और सूत्र पे काम करता हूं, हमारे काम आएगा और लोगों का भी भला होगा। ओम नमः नारायण। पुनः आज हृदय से आयुर्वेद के नुस्खों में आपका स्वागत है। अमूमन आज की सबसे बड़ी बीमारी है पेट। किसी को भूख नहीं लगती है तो किसी को खाना नहीं पचता है, किसी को अपच रहती है तो किसी को गैस बनती है, और गैस के कारण उसका पेट फूला फूला रहता है। इस गैस संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक शानदार नुस्खा लेके आया हूं। ऋषियों का अद्भुत प्रसाद है। कलम उठाइए और लिख लीजिए। ये घरेलू नुस्खा है साथियों। जब भी आप भोजन करने बैठे तब भी आप 2 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक ये खाने की आदत डाल दीजिए, और ज्यादा नहीं, 3 या 4 दिन या लगातार 5, 7, 10 दिन करके देखिएगा, पेट में गैस नहीं बनने की साथियों। ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है, अतः आकस्मिक रूप से कोई बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है। रुका हुआ धन भी आपके पास आ सकता है और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को करने का अवसर आपको मिलेगा, जिससे मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसाय में स्थिरता आएगी, आय स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, धन कोष बढ़ेगा, अपनों से बड़े लोगों से या मित्रवत लोगों से आपको आर्थिक लाभ होगा। क्या करें? स्वजनों की मदद करें, और क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 85% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है, फिर भी श्रेष्ठ जनों से सहयोग व सहानुभूति प्राप्त होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे, परंतु आय साधन सीमित होंगे। सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना भी आपके लिए जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी में बैंकिंग, जीवन बीमा, इनकम टैक्स, रेल विभाग, डेयरी प्रोडक्ट, इन क्षेत्रों में आप नौकरी करते हैं तो राहत जरूर मिलेगी। पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए यह समय अच्छा है। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे, और क्या ना करें? अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय अति उत्तम है। कार्य संबंधी समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। धन लाभ होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, स्वास्थ्य अनुकूल होगा, घर गृहस्थी का सुख आपके साथ होगा, और इच्छित कार्य भी पूर्ण होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज को लेकर आज विशेष सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हानि होगी। हाँ, सफलता प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करना होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? कार्य व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें, और क्या ना करें? लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 80% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम शम वीरूपाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है। कार्य में बाधा व हानि संभव है। अर्थ हानि की संभावनाएं बढ़ेंगी। आवास संधि संबंधी समस्याओं का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय अनुकूल नहीं है। यदि उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूर्ण मेहनत और कठिन परिश्रम आपको करना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले, क्या ना करें? संभव हो तो यात्रा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है और अनुकूल है। स्वजनों का सहयोग होगा। कार्य से सफलता, धन लाभ तथा शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
यात्रा सफल होगी और धर्म कर्म में आस्था बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कॉमोडिटी व शेयर मार्केट में अच्छा मौका मिलेगा। कुछ ना कुछ लाभ आप आज जरूर हासिल करेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? नवीन कार्य योजना में पूंजी निवेश करें और क्या ना करें, विरोधी को कमजोर समझने की भूल ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, अतः झंझटों व परेशानियों का निपटारा हो जाएगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी तथा यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए लाभ व सफलता के संकेत दे रहा है। काम बनेंगे, रुकावटें दूर होंगी, सफलता के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। व्यापार में साहस पूर्वक कार्य करने से विशेष उन्नति की प्राप्ति होगी। क्या करें? कारोबारी फेरबदल कर सकते हैं और क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनुराशि वाला। ओम शम वज्र देहाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि ने। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। मित्रों साथियों, बहुत से लोगों ने कहा कि दाती महाराज मेहनत करते 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 काम को उस जगह पर लेके आया कि अब सफलता कदमों में होगी, काम बन गया, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया और अंत में काम बिगड़ जाता है। ऐसा कैसे कब होता है? जब जातक की लगन पर प्रतिकूल ग्रहों की दृष्टि होती है या लगनेश या लगन पाप कर्तरी योग में होता है, तो ये परेशानी उस व्यक्ति को जरूर आएगी। और इसके लिए बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सब क्या करें। एक बहुत सुंदर ये उपाय बता रहा हूं, और उपाय शनिवार का है। सूर्यास्त से ठीक 17 मिनट बाद और रात्रि 11 बजे तक कभी ये उपाय आप कर सकते हैं। 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी काले तिल लेना है और ये तिल लेकर आप किसी चौराहे पे चल जाइए। चौराहे पे जाकर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। जो आपने किसी कपड़े में या पात्र में जो काले तिल लिए वो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और वहीं पर छोड़कर आ जाइए जमीन पर। लगातार 11 शनिवार कर देना मित्र, इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ना मना रहे। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में और नवम भाव में चंद्रदेव का अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, दैनिक खर्चे पूरे होते रहेंगे। व्यवसाय नौकरी में संयम रखना आवश्यक होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, विद्या अध्ययन आदि के अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक व सामाजिक कार्य को संपन्न करना भी आपके लिए आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। रुकावटें, बाधा, परेशानी सबसे आज आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करें और क्या ना करें, बिना विचारे कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अनावश्यक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज कठिन हो जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शत्रु गुप्त रूप से हानि का प्रयास करेंगे। अपने कार्य को स्वयं करें, किसी पे भरोसा ना करें। जितना हो सके उतना परिश्रम करें, तभी सफलता आपको मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक संबंधों के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें, यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने व मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मनोवांछित कार्य भी पूर्ण होंगे। घरेलू जीवन में सुख व आनंद की प्राप्ति होगी। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। देश विदेश की यात्रा लाभप्रद साबित होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पूर्णतः सफलता और लाभ के संकेत दे रहा है। युवाओं को
विद्यार्थियों के लिए कामकाज और कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन सफलता के संकेत लेकर आया है। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें? बेवजह के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने सूचना दी,
जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।